अच्छा आप सुनो। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये तुम्हारी पूरी क्लास मतलब इस पूरे सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इजी चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं और स्कोरिंग भी है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, कुछ तरीके हैं जो तुम्हें समझने हैं, है ना। तो लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे बेसिकली सॉलिड्स की। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में स्ट्रेस। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में स्ट्रेस। और स्ट्रेस का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स। सबसे पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में स्ट्रेस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं तुम्हें अलग अलग स्ट्रेस पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले स्ट्रेस का मतलब लिखो। स्ट्रेस का मतलब होता है, रीस्टोरिंग का मतलब भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। याद रखना, स्ट्रेस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्ट्रेस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, या कई लोग इसको पास्कल भी लिखते हैं। कई लोग इसको क्या लिखते हैं? पास्कल, जो प्रेशर की यूनिट है। तो अपन अलग अलग स्ट्रेस पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्रेस का क्या मतलब होता है। एक बार राइट नाउ तुम क्या करो, क्योंकि इस स्लाइड में जो तीन चीजें लिखी हुई है तीनों का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस की डेफिनेशन है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। लिखो इसको अपनी कॉपी में, और फिर जब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा स्ट्रेस क्या होता है। एक बार राइट नाउ इतना लिखो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्केलर क्वांटिटी है, और एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी लिखते हैं। और उसी तरीके से एक और यूनिट लिखो अपनी कॉपी में, एक और टॉपिक लिखो स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कुछ भी हो सकता है, एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, है ना। जैसे मान लो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, याद रखना स्ट्रेन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ये क्या है? ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी है। और फॉर्मूला क्या है? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तुम्हें इन सब का मतलब समझ में आ जाएगा, खाली एक बार इनके बारे में लिख लो कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन मतलब डायमेंशन कितना चेंज हुआ अपॉन रियल में कितना डायमेंशन था। और स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्केलर क्वांटिटी है पर इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको अपन पास्कल भी बोलते हैं। तो ये स्ट्रेस है, और ये क्या है तुम्हारा? स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और याद रखना स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो लिखो अपनी कॉपी में सबसे पहला टॉपिक लिखो। किसी को इन दोनों में कुछ पूछना है तो पूछो। स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, स्केलर है, ऐसा यूनिट है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है कितना डायमेंशन चेंज हुआ अपन सही में कितना डायमेंशन था। ये स्केलर है, लेकिन ये क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब तुम समझना, सपोज करो कि ये कोई रोड है और इस रोड की लेंथ है एल। इसका ये वाला जो ग्रे कलर का एरिया है, ये एरिया है ए। और मान लो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, एफ आगे एफ पीछे। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस फेस पे स्ट्रेस कितना है, तो स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन ये वाला फोर्स कौन से एरिया पे लग रहा है? ए एरिया पे, तो फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका स्ट्रेस है। और सपोज करो कि आपने फोर्स लगाया और आपकी लेंथ कितना चेंज हुई? डेल एल। मतलब आपने फोर्स लगाया एफ और आपकी लेंथ कितना चेंज हुई? डेल एल। मतलब पहले कितनी लेंथ थी? एल, अब लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल एल। तो आपका स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। तो इससे हम स्ट्रेस डिनोट करते हैं सिग्मा से,
एप्सिलॉन से हम स्ट्रेन डिनोट करते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रेस है? टेंसाइल। याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है? लेंथ बढ़ती है, लेंथ इंक्रीजेस। और दूसरा याद रखना, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया। आपका जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, आपका जो फोर्स है वो कैसे लग रहा है? एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है। टेंसाइल मतलब आपकी लेंथ बढ़ रही है। और स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? ये टेंसाइल स्ट्रेस है, फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। और ये टेंसाइल स्ट्रेन है, इसका फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो पहले कितनी लेंथ थी? एल, आपने इस पे फोर्स लगाया तो आपकी लेंथ कितनी बढ़ गई? डेल एल। तो चेंज इन लेंथ कितना है? डेल एल। और लेंथ कितना है? एल। लिख लो अपनी कॉपी में। याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेस में फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है, आपकी लेंथ बढ़ती है। टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में ये दोनों लाइनें तुम याद रखना कि लेंथ इंक्रीज होती है, फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और स्ट्रेस कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कितना होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल। और वो न्यूमेरिकल तुम्हें ही करना है ना? तुम लोगों को ही करना है। आसान न्यूमेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। आशीष, तेरे को समझ में नहीं आया, एक बार मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है? वापस समझाता हूं, देखो। सपोज करो, आशीष ध्यान से देखना, मान लो कि तुम्हारे पास ये कोई रोड है, ठीक है? और मान लो कि इस रोड का ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और मान ले कि इसकी लेंथ है एल। और मान ले कि इस रोड पे मैं दोनों तरफ एफ फोर्स लगाता हूं। अब तुम खुद सोचो, अगर दोनों तरफ आप सेम फोर्स लगाओगे तो आपकी रोड चलने तो वाली है नहीं, क्योंकि इधर भी फोर्स एफ है, पीछे भी फोर्स एफ है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन रोड की लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अगर आप दोनों तरफ फोर्स लगाओगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? थोड़ी देर के बाद आपकी ये जो रोड है ना, ये रोड थोड़ी खींचा जाएगी। क्या करेगी? थोड़ी खींचा जाएगी। तो मान लो फोर्स एफ है, फोर्स एफ है, और अब आपकी लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस डेल एल। आपकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर गई। कितनी इंक्रीज करी? डेल एल। तो यहां पे दो चीजें निकालनी है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? कितना फोर्स लगाया अपॉन कौन से एरिया पे लगाया। देख, मैंने फोर्स कौन से एरिया पे लगाया? इस पे। और ध्यान से देख, तेरा जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर है। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब है कितनी लेंथ बढ़ी या कितनी लेंथ घटी अपॉन टोटल लेंथ है कितनी। डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और याद रखना, अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं तो वैसे मैंने लास्ट टाइम में लिखवाया दिया था, लेंथ इंक्रीज होती है और फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और सर फिर अपनी टेंसाइल स्ट्रेस में सिर्फ लेंथ थोड़ी ना इंक्रीज होती होगी। क्या? सर टेंसाइल स्ट्रेस में सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज नहीं होती होगी, शायद एरिया भी डिक्रीज होता हाँ, होगा। वो अपन पॉइजन सेशो पढ़ेंगे तब आएगा। अभी राइट नाउ इतना याद रखो, लेंथ इंक्रीज होती है। वो पॉइजन सेशो में आएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेडियस घटेगा। लेकिन वो इतना कम होता है कि आप उसको नेग्लिजिबल ट्रीट कर सकते हो। वो इतना ज्यादा कम होता है। और अगर आपको नेग्लिजिबल नहीं लेना है तो फिर एक टॉपिक आता है पॉइजन रेशो, वो आएगा तब मैं बताऊंगा फिर ये चीज, ठीक है? तो अब तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। आशीष भाई, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज करो कि आपके पास एक क्यूबॉइड है। मान लो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, और सपोज करो कि इस क्यूबॉइड का, मान लो ये लेंथ आपको दे रखा है 6 मीटर, ये लेंथ आपको दे रखा है 2 मीटर, और ये वाली लेंथ आपको दे रखी है 4 मीटर, ठीक है? और मैंने क्या किया, मैंने इस तरफ भी एक फोर्स लगाया और पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगाया। मान लो 200 न्यूटन और 200 न्यूटन, ठीक है? और 200 न्यूटन 200 न्यूटन, और मान लो एक तो आपको निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रेस। एक आपको स्ट्रेस निकालना है, कोमा स्ट्रेन इफ change in length is if change in length is 0.2 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई। कितनी बढ़ी इसकी लेंथ? 0.2 मीटर।
तो पहले ये रोड वैसा था, अब इस रोड की लेंथ बढ़ गई और कितनी बढ़ी 0.2 मीटर। तो आपको बताना है कि कितना स्ट्रेस है और कितना स्ट्रेन है। जल्दी सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। स्ट्रेस कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। तो कितना फोर्स है 200, और आप मुझे बताओ कौन से एरिया पे लगाया, इस एरिया पे लगाया। तो 2 4 जा कितना आ जाएगा 8। तो ये कितना आ जाएगा 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपका स्ट्रेन कितना आएगा, कितनी लेंथ चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। तो कितनी लेंथ चेंज हुई 0.2, ओरिजिनल कितनी थी 6। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, लाइक इसको यहीं छोड़ दो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। आशीष कोई डाउट है? मानद बहुत आसान टॉपिक है। हर्ष कोई डाउट है? रानू तो इसमें पूछो कि मैंने टेंशन स्ट्रेस कैसे निकाला और मैंने स्ट्रेन कैसे निकाला। अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर फोर्स तो दोनों साइड लगा है, तो 400 न्यूटन क्यों नहीं लिया? नहीं, देख देख, अगर रानू मैं ना दोनों तरफ फोर्स नहीं लगाऊंगा, मान ले मैं एक ही तरफ फोर्स लगाऊंगा, मान ले मैं एक ही तरफ फोर्स लगाऊंगा, तो क्या ये खिंचाएगी? तो ये नहीं खिंचाएगी। ये रोड क्या करेगी, चलने लगेगी। अगर तुम दोनों तरफ से सेम फोर्स लगा के खींचोगे तभी इसमें टेंसाइल स्ट्रेस होगा, है ना। देख इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देख एक बार समझना। सपोज करके ये तेरी रोड है, ठीक है। और अगर मान ले मैंने इधर 200 न्यूटन लगाया और मान ले मैंने इधर भी 200 न्यूटन लगाया, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? ये तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करने वाला है ना, क्योंकि तेरा इधर भी 200 है, पीछे भी 200 है। 200 से 200 कैंसिल, तो कितना हो गया 0। अब अगर मैं तुझे पूछूं कि मैंने यहां पे कोई एक क्रॉस सेक्शन लिया, बताओ इस क्रॉस सेक्शन पे यहां पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आप क्या करो, देख ये पूरा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, मतलब ये वाला पार्ट भी स्टेशनरी है और ये वाला पार्ट स्टेशनरी है, मतलब यहां पे भी कितना है 200। तो रोड के किसी भी एंड पे कितना फोर्स लग रहा है, खाली 200। ओके सर। ठीक है, अब तुम समझना। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो कंप्रेसिव स्ट्रेस। टॉपिक लिखो कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आसान टॉपिक है, समझना। सपोज करो कि आपके पास एक कोई रोड है और मान लो कि इस रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, दोनों तरफ मान लो सेम है, और मान लो कि इसकी लेंथ है एल, ठीक है। और सपोज करो कि मैं क्या कर रहा हूं, एक सेकेंड। और सपोज करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ से इसको कंप्रेस कर रहा हूं। इधर भी मैंने एफ फोर्स लगाया, इधर भी मैंने एफ फोर्स लगाया। तो इस केस में क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये जो रोड है ना, इस रोड की लेंथ घट जाएगी। मान लो ये वाला एरिया ए और मान लो ये वाला एरिया ए, और हमने क्या किया, फोर्स लगाया। अब भी तुम ध्यान से देखो, आपका फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, लेकिन अब आपकी लेंथ कितना कम हो गई, डेल एल। अब आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होता है, तो याद रखना कंप्रेसिव स्ट्रेस में आपकी लेंथ डिक्रीज होती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना, लेंथ डिक्रीजेस। और दूसरा पॉइंट वही है, फोर्स अभी भी परपेंडिकुलर टू किसके है, फोर्स अभी भी परपेंडिकुलर टू एरिया है। फॉर्मूला सेम है, लाइक यहां पे भी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और यहां पे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, सेम, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, खाली कंसेप्ट में चेंज आया। तो टेंसाइल में तो क्या होता है, आपकी लेंथ बढ़ती है, कंप्रेसिव में क्या होता है, आपकी लेंथ घटती है। लेकिन इन दोनों केसेस में याद रखना, आपका जो फोर्स है वो एरिया के क्या होगा, आपका जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर होगा। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल तुम्हें करना है। मानद भाई कोई डाउट है तो पूछो, आशीष, वंश कोई डाउट है तो पूछो, हर्ष। नो डाउट सर।
ओके, लिख लो एक बार इसको। तो कंप्रेसिव में लेंथ डिक्रीजेस, पर इसमें भी फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया। स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया। याद रखना कौन सा एरिया जिसपे फोर्स लगाया है, जैसे ये वाला एरिया और ये पीछे वाला एरिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में कि ये एक क्यूब है, ये क्यूब है और इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो आपको दे रखी है 2 मीटर। इसकी साइड लेंथ कितनी है? 2 मीटर। और मैंने क्या किया, मैंने एक फोर्स तो ऊपर से लगाया यहां पे 500 न्यूटन, और एक फोर्स नीचे से लगाया 500 न्यूटन। तो क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रेस इन द बॉडी, कॉमा टाइप ऑफ स्ट्रेस, मतलब कंप्रेसिव है कि टेंसाइल है, कॉमा चेंज इन डायमेंशन। आपको बताना है कि चेंज इन डायमेंशन इफ स्ट्रेन इज 0.01। तो अब आपको स्ट्रेन दे रखा है और क्वेश्चन है कि बताओ डायमेंशन में कितना चेंज आया। करो, सॉल्व करो, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लगाओ सब दिमाग लगाओ। एक क्यूबॉइड है जिसकी क्यूब है, सॉरी, जिसकी साइड लेंथ है 2 मीटर, मतलब 2 मीटर 2 मीटर और सब 2 मीटर है। लेंथ भी 2 मीटर, ब्रेड्थ भी 2 मीटर और हाइट भी कितनी है? 2 मीटर। ऊपर से एक 500 लगाया, नीचे से एक 500 लगाया। एक तो आपको बताना है कि कितना स्ट्रेस है, दूसरा आपको बताना है टाइप ऑफ स्ट्रेस, मतलब टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, तीसरा आपको बताना है कि डायमेंशन कितना चेंज हुआ अगर स्ट्रेन कितना है 0.01। सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर, और सबको सॉल्व करना है। क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। किसी का भी नहीं आया क्या? तो स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स लग रहा है? 500। कौन से एरिया पे लग रहा है? 2 टू जा 4, तो 125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। स्ट्रेन आपको दे रखा है 0.01, चेंज इन लेंथ, और लेंथ कितनी दे रखी है? 2, तो डेल एल कितना आ जाएगा? 0.02 मीटर। लेकिन ये कौन सा स्ट्रेस है आप मुझे बताओ, ये किस तरीके का स्ट्रेस है? कंप्रेसिव स्ट्रेस है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो। और दूसरा, चेंज इन लेंथ 0.02 है, मतलब आपकी लेंथ कितना घट जाएगी? आपकी लेंथ घट जाएगी 0.02 मीटर। आया तुम्हें समझ में कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। आशीष, मानद, कोई डाउट है बेटा तो पूछो। तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ कि कौन सा स्ट्रेस है, कैसे पता करते हैं? स्ट्रेस अगर है तो फिर कितना लग रहा है कैसे निकालते हैं, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? हर्ष, तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। ओके, क्लियर है सर। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन। अब तुम सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है जो यहां पे नीचे फिक्स है, यहां पे फिक्स है, और मान लो कि ये लेंथ है आपकी L। जो अपन एक काम करते हैं, ये मान लो ये हाइट है H, और मान लो कि ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, मान लो ये वाला एरिया है A, और नीचे फिक्स है, मतलब नीचे से ये बॉडी मूव नहीं कर सकती। तो अगर तुम कोई फोर्स पैरेलल टू द, जैसे तुम अपने पास कोई, तुम्हारे पास कोई बुक हो ना, उस बुक पे तुम करके देखना, तुम्हारी बुक भी ऐसी हो जाती है। यहां पे ध्यान से देखो तो फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, फोर्स पैरेलल है। तो याद रखना शियर स्ट्रेस में क्या होता है, सब ध्यान से देखना। फोर्स इज पैरेलल टू एरिया, है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये तो आपका एरिया है और आपका फोर्स लगा रहे हो ऐसे, तो फोर्स इज पैरेलल टू एरिया। तो शियर स्ट्रेस कैसे निकालते? देखो, फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना फोर्स लगा रहे हो अपॉन कौन से एरिया पे,
और shear strength कैसे निकालते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मान लो कि तुम्हारी जो बॉडी है, ये वाली डिस्टेंस दिख रही है सबको, मान लो कि ये डिस्टेंस है x और ये हाइट कितनी थी h, तो shear strength होता है x/h। मतलब ऊपर वाला पार्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, नीचे हाइट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फेस with respect to another, with respect to another, और नीचे क्या आ जाएगा, हाइट। हाइट मतलब ये डिस्टेंस। तो स्ट्रेस वही है, फोर्स अपॉन एरिया। याद क्या रखना है, ओ सॉरी यहां पे फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया, सॉरी फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया। और फॉर्मूला क्या है स्ट्रेन का, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ऊपर वाला फेस कितना आगे खसका, अपॉन एच, मतलब हाइट कितनी है, ये हाइट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन फेस विथ रेस्पेक्ट टू अनदर डिवाइडेड बाय हाइट। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो। और एक और चीज साथ साथ ही लिख लो, साथ साथ ही आप एक और चीज लिख लो। अगर मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है, तो आप मुझे बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो एक्स है, बेस कितना है एच, तो स्ट्रेंथ को अपन एक और लिख सकते हैं, वो है टेन थीटा। तो लिख लो अपनी कॉपी में तीनों। तो शेयर स्ट्रेस कब लगता है, जब फोर्स एरिया के पैरेलल होता है, फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया। स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सेम फॉर्मूला, जितना फोर्स है अपॉन कौन से एरिया पे लगा है। पर यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे खसका, वो तो x, और हाइट कितनी है आपकी h, तो x अपॉन h, जिसको हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे इसका। सर एक बार वापस समझा दो ना। ठीक है, वापस रुको, मैं अगली अगली स्लाइड में समझाता हूं। तो सपोज कर हर्ष कि मान ले कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये नीचे से फिक्स है, और मान लो हाइट है h, और मान ली जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये मान ले कोई भी एरिया है, मान ली ऊपर वाला एरिया है, ये है a, और मान ले कि तू यहाँ पे फोर्स लगा F, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, तेरी जो ये बॉडी है ना, ये सी इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से थोड़ी ये बैंड हो जाएगी, इस तरीके से। नीचे वाला पार्ट तो फिक्स है, वो तो चल नहीं सकता, और तेने फोर्स कितना लगाया, देख फोर्स एरिया के पैरेलल है। तो यहां पे स्ट्रेस कैसे आएगा, ध्यान से देखना। तो शियर स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स कितना अपॉन कौन से एरिया पे लगा। और मान ले कि तेरा ऊपर वाला एरिया x डिस्टेंस आगे आया और ये h था, तो शियर स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, x अपॉन h। और मान ले कि ये वाला एंगल थीटा है, तो टेन थीटा क्या होगा, आप मुझे बताओ। टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन h। तो शियर स्ट्रेंथ का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो स्ट्रेंथ के तो दो फॉर्मूले, x अपॉन h भी है, टेन थीटा भी है। स्ट्रेस का एक ही फॉर्मूला है, कितना फोर्स लगा अपॉन कौन से एरिया पे लगा, है ना। और याद रखना यहां पे जो फोर्स है वो पैरेलल टू द एरिया होता है ना। याद है टेंसाइल में फोर्स कैसे लगा रहे थे अपन, परपेंडिकुलर, यहां पे फोर्स कैसे, पैरेलल। ठीक है, लिखो और सोचो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। कोई भी डाउट है आप तो पूछो, मानद कोई डाउट है, आशीष कोई डाउट है, रानू कोई डाउट है तो इसमें पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, तो कोई तुम्हें पूछे कि टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, तो टेंसाइल में फोर्स परपेंडिकुलर, शियर में फोर्स पैरेलल, है ना। और दोनों का स्ट्रेंथ का तुम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। क्वेश्चन है ये, फोर्स ऑफ 500 न्यूटन is applied on a cuboid as shown in figure. As shown in figure. Find stress, comma, type of stress, comma, strain, comma, type of strain. तो स्ट्रेस है कितना और कौन सा है, स्ट्रेन है कितना और कौन सा है। देखो कैसे करते हैं। सपोज करो कि ये कोई आपका
क्यूबॉइड है इस तरीके से, और मान लो कि ये मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर रखा है, नीचे नीचे फिक्स है, और मैंने ऊपर मान लो लगाया 500 न्यूटन का फोर्स। मान लो ये आपका 6 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 2 मीटर है, और मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो इसका मैं फ्रंट व्यू बना रहा हूं, मतलब आगे से देखा तो ये ऐसा हो गया इस तरीके से, और मैंने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर है। तो आप मुझे बताओ कि स्ट्रेस कितना होगा और स्ट्रेन कौन सा होगा। यहां तो तुम्हें पता ही है स्ट्रेस कौन सा होगा शेयर, स्ट्रेन कौन सा होगा शेयर, दोनों तुम्हें पता ही है, पर तुम मुझे वैल्यू निकाल के बताओ कितना आएगा। सोचो कितना आएगा, मानद भाई कितना आएगा इसका आंसर सोचो। फोर्स अपॉन एरिया, देखो फोर्स कितना है 500, एरिया कितना है 4, तो 125 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन कितना आएगा सोचो, ये फेस कितना आगे खसका 0.1, और हाइट कितनी थी 6, तो 0.1 अपॉन 6 ये आ गया स्ट्रेन। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। आशीष कोई डाउट है, श्रेया कोई डाउट है, वंश कोई डाउट है, वंश तो पूछो, वात्सल्य कोई डाउट है तो पूछो। तो टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, इनमें से किसी में भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रानू कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, है ना, क्योंकि मुझे पता है ये सब जब कंबाइन होता है ना तब हवा निकल जाती है। अभी तो चलो अलग अलग पढ़ा रहा हूं, समझ में आ रहा है, इसलिए डाउट है तो पूछ लेना। और तीसरा लिखो अपनी कॉपी में, प्रेशर एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। अब तुमसे समझना इसको। सपोज करो कि कोई फ्लूइड है, क्या रखना, एयर भी एक फ्लूइड है, जो चीज फ्लो कर सकती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। मान लो इस फ्लूइड में सपोज करो कि मैं एक स्फीयर रखता हूं, है ना, क्या रखता हूं, एक स्फीयर रखता हूं, और मान लो कि इस स्फीयर पे सब तरफ से फोर्स लग रहा है, सब तरफ से, चारों ओर से, और मान लो इस पे टोटल फोर्स लग रहा है एफ, और मान लो इसका एरिया है ए, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ये भी स्ट्रेस ही है, लेकिन जब सब तरफ से लगे तो उसको बोलते हैं हम प्रेशर। तो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। और मान लो कि पहले इसकी वॉल्यूम थी V, और अब इसकी वॉल्यूम घट जाएगी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को सब तरफ से पकड़ के कंप्रेस, जैसे तुम्हारे घर में तकिया है, उस तकिए को सब तरफ से पकड़ के कंप्रेस करना, तो उसकी वॉल्यूम घट जाएगी। मान लो उसकी वॉल्यूम घटी डेल V, तो प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया, और याद रखना वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल V मतलब कितना वॉल्यूम कम हुआ, V मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये कब लगाते हैं, प्रेशर कब लगाते हैं, मतलब स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं किया मैंने, यहां पे क्या वर्ड यूज किया, प्रेशर। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑल द एरियाज, डायरेक्शन क्या, ऑल द एरियाज। देखो पूरी बॉडी पे लग रहा है, याद है टेंसाइल में क्या होता था, खाली एक एरिया पे लगता था, शियर में भी क्या होता था, खाली एक एरिया पे लगता था, लेकिन यहां पे पूरी बॉडी पे लग रहा है। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑल द एरियाज, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रेशर, जिसका फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन कौन से एरिया पे लग रहा है, और वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मान लो पहले वॉल्यूम V थी, आपने सब तरफ से कंप्रेस किया तो उसकी वॉल्यूम घटी, कितनी घटी, डेल V, तो वॉल्यूम स्ट्रेन में डेल V अपॉन V, तो डेल V का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, और V का मतलब है ओरिजिनल वॉल्यूम, A मतलब है
क्रॉस सेक्शन एरिया। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ए का मतलब है क्रॉस सेक्शन एरिया। लिख लो। आज तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेंथ पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हुक्स लो आएगा। बस खत्म है। मैं एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन तुम करना। लिखो इसको अपनी कॉपी में। सर यहाँ पे वॉल्यूम नेगेटिव कैसे हो गया? नेगेटिव नहीं हुआ एक्चुअली, ये माइनस इसलिए लगाते हैं, ये बताने के लिए लगाते हैं कि इसका जो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। कि अगर तुम किसी भी चीज को कंप्रेस करोगे सब तरफ से तो उसका वॉल्यूम घटेगा। तो नेगेटिव सिर्फ ये बताने के लिए कि वॉल्यूम घट रहा है, और इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। ओके ये सर। अपने को पता ही है, अपन किसी चीज को सब तरफ से कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटने ही वाला है ना। क्योंकि डेल भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव लगा रखा है। बाकी इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम लिखो, ये लिख लो अपनी कॉपी में। तो देखो, शियर टेंसाइल और कंप्रेसिव कब लगाते हैं? जब फोर्स किसी एरिया पे परपेंडिकुलर लगता है। शियर कब लगाते हैं? जब फोर्स किसी एरिया पे पैरेलल लगता है। प्रेशर वर्ड कब यूज करते हैं? जब अपनी बॉडी किसी फ्लूइड में पड़ी है और सब तरफ से फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम ऑन ऑल द एरियाज, तो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट वही होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन है ये, फोर्स ऑफ 600 Newton is applied by a fluid on a sphere of radius 2 मीटर। कितना रेडियस है स्फीयर का? on a sphere of radius 2 मीटर। Find pressure and strain if volume decreased by, मान लो वॉल्यूम डिक्रीज बाय आपको दे रखा है, सपोज करो 1 मीटर क्यूब। कितना डिक्रीज हुआ? 1 मीटर क्यूब। तो फोर्स ऑफ 600 न्यूटन इज अप्लाइड बाय अ फ्लूइड ऑन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है? 2 मीटर, और सब तरफ से फोर्स लग रहा है, मतलब आगे से, नीचे से, पीछे से, ऊपर से, साइड से। कितना फोर्स लग रहा है? 600 न्यूटन। रेडियस 2 है, तो एरिया याद रखना, भूलना मत, ये एक रिंग नहीं है, स्फीयर है, और स्फीयर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये गलती मत कर लेना तुम। तो 4 इंटू पाई और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा? 16 पाई। ठीक है, और तो प्रेशर कितना हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो 600, एरिया कितना आ जाएगा तुम्हारा? 16 पाई। अब अपन निकालते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा? देखो, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर क्यूब, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? 1, और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो 3 ऊपर चला जाएगा, और जो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, नीचे क्या आ जाएगा? 32 पाई। तो ये आपका आंसर है। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम तो गया, तो ये भी यूनिटलेस होता है, 3/32 पाई। तो इस तरीके से निकालते हैं। किसी को अब इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो पूछो। यार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। प्रेशर तो तुम निकाल लोगे, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन इफ वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर क्यूब, मतलब आपको डेल वी दे रखा था 1 मीटर क्यूब। है समझ में? तो देखो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, और लास्ट में कौन सा था? प्रेशर और वॉल्यूम स्ट्रेन। इन चारों में से तुम में से किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है? हर्ष, आशीष, मानद, प्रवीर, कोई डाउट है? वंश, हिमांग भाई, कोई डाउट है तो पूछो। आसान टॉपिक से। तो यहाँ पे एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया है यहाँ पे। हाँ, सरफेस एरिया
है ना, तुम लोग Formula गलती में कर मैं देते हो, है ना, तुम लोग गलती कर देते हो। सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ना कि पाई आर स्क्वायर। हिमांग भाई कोई डाउट है तो पूछो, प्रवीण कोई डाउट है तो पूछो, विदुषी कुछ। नहीं सर, ये चैप्टर है। ओके, तो तुम्हारा काम क्या है देखो, नोट्स में तुम्हें भेज रहा हूँ, शीट और रिकॉर्डिंग में तुम्हें भेज दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? चलो ओके यार। ओके सर।